हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोपी को देखा था। इंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, इंट्रोपी को बेसिकली अगर आप इस तरीके से लिखते हो इंट्रोपी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली हो जाता है क्या, माइनस पी ऑफ यस लॉग बेस टू पी ऑफ यस माइनस ऑफ पी नो लॉग टू पी नो। ऐसे हम लोगों ने लिखा था एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब वो जो मैं स्लाइड में जो मैंने जो प्रॉब्लम रखा था उसको भी डील करूंगा, बट मैं एक ऐसे एज सच एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इंट्रोपी निकाल रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एंड देन उधर भी हम लोग समझ लेंगे वो जो लाइक क्लाउडी वेदर और वो वाला था उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे ऐसे बोला कि सपोज सपोज वी हैव 14, we suppose we have what, suppose we have 14 classes, ठीक है। एंड इसमें क्या है, बेसिकली 14 क्लासेस हैं, और इसमें हम लोग के पास, और वी कैन से 14 रिकॉर्ड्स है, 14 क्लासेस नहीं 14 रिकॉर्ड्स, एंड उसमें दो क्लास है जो हम लोग के डेटा सेट में 14 रिकॉर्ड मतलब 14 डेटा, 14 रोज एंड 2 क्लासेस हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 14 रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी instances give yes as the output। मतलब क्या, जो मैं लीव नोट का बात करता था प्योरली यस प्योरली नो, वो उस तरीके से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। तो मैंने बोला कि 14 रिकॉर्ड्स है, उसमें से मैंने बोला कि यस आने का है 8 एंड नो आने का है 6। तो अब मैं इसको इसके बेसिस पे मैं इंट्रोपी निकालने जा रहा हूँ, इंट्रोपी, ठीक है। कैसे निकालेंगे इंट्रोपी यस और नो का, तो इंट्रोपी जो होता है बेसिकली वो होता है माइनस पी ऑफ यस। तो यस कितना है, फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा, माइनस पी ऑफ यस। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, 8 बाई टोटल 8 प्लस 6 14 लॉग बेस टू 8 बाई 14, ठीक है। उसके बाद नो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6/14 लॉग बेस टू 6/14, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड वैल्यू आपका आएगा 0.985। तो अगर मैं इंट्रोपी पूछूं, अगर मैं इंट्रोपी पूछूं, ये पर्टिकुलर क्लास का डिवाइड किया गया तो इसका इंट्रोपी कितना आया 0.985। तो ये इस तरीके से आया। अगर मैं इंट्रोपी कंसीडर करूं तो इंट्रोपी तो बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या बोला, सर तो एक डाउट था सर इसमें। जी बताइए। सर इंट्रोपी का फॉर्मूला आपने माइनस पी एस लॉग टू पी डाला था, इसमें प्लस प्लस था और बाद में माइनस था, तो ये नहीं माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस नहीं नहीं होगा? नहीं 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 भाई, कहीं पे भी आप मैंने प्लस नहीं डाला, देखिए फॉर्मूला में, रुकिए मैं दिखाता हूँ, देखिए कहीं भी प्लस है, कल के इसमें था ना सर? कल वाले में था, रुकिए। वो आपने जो स्लाइड दिखाई कि कहीं तो भी मैंने देखा इंट्रोपी का फॉर्मूला प्लस और माइनस लिखा हुआ था। नहीं 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 भाई भाई भाई, एंट्रोपी का फॉर्मूला में उसमें है ही, होगा ही नहीं। ये तो मैं क्लासेस में दिखा रहा था, स्लाइड्स में आप बोल रहे हो। यस यस, स्लाइड्स में देखा था, राइट। नहीं 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 भाई, स्लाइड्स में अगर होगा तो तब भी देखता हूँ मैं, कहाँ है भाई। हाँ ये वाला। अरे भाई ये यस है, प्लस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके पॉजिटिव ओके, प्लस मींस यस, ये यस है। ठीक है सर। तो पी एस माइनस, अरे नोटेशन चेंज कर देते हैं ना लोग, ठीक है, तो वही चीज हाँ है। राइट राइट, वो अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि यहाँ पे प्लस और ये नहीं माइनस है, तो नहीं नहीं, माइनस माइनस दोनों प्लस में होगा। ध्यान रखिएगा, इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में दोनों जगह निगेटिव है, ठीक है, दोनों जगह। ओके सर। ओके, निगेटिव कॉमन ले और लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बट निगेटिव है दोनों जगह, ठीक है।
राइट तो सर, ओके सर। इंट्रोपी आ गया आपका 0.9852। ठीक है। अब इंट्रोपी इस तरीके से आया। अब मैं चेक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेक कर सकता हूँ कि कैसे किसका आया, क्या रिकॉर्ड था, किस तरीके से था। वो सारा चीज हम लोग चेक कर सकते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है। समझ में आया क्या? ये समझ में आया? हाँ सर। कल मैंने Yes. आपको कल मैंने आपको एंट्रोपी करके बताया था ना, सॉरी कल मैंने आपको ये डेटा दिखाया था ना, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 का, बॉयज एंड गर्ल हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये वाला दिखाया था ना। ठीक है। उसमें भी हम लोग चीजों को देख सकते हैं, उसमें कितने डेटा में यस है, कितने डेटा में नो है, सबका हम लोग इंट्रोपी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल इंट्रोपी आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं आपको करके बताऊं, पूरे डेटा को अगर मैं दिखाऊं आपको फिर से, तो उसमें कुछ यस थे, कुछ नो थे, ऑल टुगेदर उस तरीके से थे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा डेमो लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इंट्रोपी 8 का निकालना था, 8 क्लास जो क्लास 8 के थे, उसमें मैंने बोला कि मतलब आउट ऑफ, मतलब टोटल 3 थे लोग, 3 लोग थे, तो आउट ऑफ 3, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, आउट ऑफ 3 2 लोग का यस था एंड 1 लोग का नो था। तो कैसे बनाओगे, सोच के देखिए। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -2/3 log2 2/3, यही लिखोगे ना, -1/3 log2/3। इसको अगर आप करोगे तो 0.9182 आएगा। ठीक है। जस्ट मैं आपको डेमो के लिए बता रहा कि क्लास 8 का मान लेते 3 था, 3 टोटल थे, उसमें से 2 यस है और 1 नो है, तो कैसे निकालोगे। फिर मैंने सोच लिया 9th का निकाल लेते हैं। 9th में मैंने बोला कि चलो सेम ही है, इस 9th में भी सेम है, 2 यस एंड 1 नो। ठीक है। पर अब ये किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा इस ये वाला पार्ट। तो मैंने बोला कि वही सेम, -2/3 log2 2/3, और उसके बाद -1/3 log2 1/3। सर इसका भी क्या है, 0.918। ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको और भी तरीके से दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। अब मैंने बोल दिया 10 का। अब 10 में मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 10 में एक यस था एंड यहाँ पे 3 नो था, ऐसा मैंने बोल दिया। तो ये कैसे निकलेगा, -1/4 log2 1/4 -3/4 log2 3/4। ठीक है। अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो 0.811 आएगा। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट देखा जो आपका 11th का था, क्लास 11 का, उसको मैंने बोला कि इसमें है 3 यस एंड 1 नो। तो कैसे करेंगे, 3/4 log2 3/4। समझ में आ रहा होगा ना, अब तो समझ में आ गया होगा ना एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, log2 1/4। अब इसका आया 0.81। अब सोच के देखिए, जिसका इंट्रोपी कम है वो बढ़िया है आगे सेपरेशन के लिए। मतलब डेटा को कैसे चूज करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे ऑल टुगेदर, मतलब वो क्लास बेहतर है। जैसे मैंने 11th लिया, 10th लिया, 9th लिया, 8th लिया, ये सारा चीज लिया ना, तो आप यहाँ पे देखो किसका इंट्रोपी कम है। सोच के देखिए, 0.9182 इसका है, 0.9182 इसका है, 0.81 इसका है, 0.81 इसका है। मतलब क्या, क्लास 10 और क्लास 11 का इंट्रोपी बढ़िया है, इंट्रोपी कम है मतलब ये अच्छा है। जिसका इंट्रोपी ज्यादा रहेगा उसका वो क्लास अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आया क्या, ये पार्ट जो मैंने आपको बताया, आया ना समझ में? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। चल। Yes, अब sir. अब हाँ, अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है। बट इसको अभी थोड़ा देर के लिए होल्ड ऑन पे करते हैं, पहले हम लोग स्लाइड पे जाते हैं एंड उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने कल यहाँ तक खत्म किया था, यहाँ तक ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे इस डेटा में देखते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद चेंज हो रहा है मेरा ये स्लाइड, दिख रहा है क्या?
हाँ सर, दिख रहा है सर। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इम्प्योरिटी ऑफ फीचर 2 एंड फीचर 3। ठीक है, ये मुझे अरे थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा, होल्ड करिए। हेलो। चलिए देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास दो फीचर है, एक फीचर 2 है, एक फीचर 3 है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या किसको हम लोग बेटर फीचर बोल सकते हैं। तो मैंने एक फीचर 1 मेरे पास पहले था, मैंने क्या करा, यहाँ पे 8 यस और 4 नो है। ठीक है, फीचर 1 में। अब क्या करेंगे हम लोग, फीचर 2 में देखेंगे क्या है, 5 यस 2 नो, 3 यस 2 नो। और उसके बाद जब नीचे जा गए तो ये कंप्लीटली यस आ गया, इसमें इसमें कंप्लीटली नो आ गया, इसमें कंप्लीटली यस आ गया, इसमें कंप्लीटली नो आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि इसका इंट्रोपी ज्यादा है कि इसका इंट्रोपी ज्यादा है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे 5 यस 2 नो है ना, -5/7 log 2 5/7। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे -2/7 log 2 2/7। अब जैसे ही आपने इसको करा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करा, तो यहाँ पे 0.34 प्लस 0.51 0.85 आ गया। ये किसका आया, ये किसका आएगा, फीचर 2 का 0.85। यहाँ पे देखिए 0.8। अब मैं इसका चेक करता हूँ, इसका देख लेते हैं कितना है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे किया, रख लेते हैं 3 यस एंड 2 नोस था। ठीक है, -3/5 लिया मैंने log 2 3/5, एंड यहाँ पे क्या करा 2/5, क्योंकि 2 यहाँ पे नो था, log 2 2/5, इसको कैलकुलेट किया तो 0.966। अब बताइए, मैंने यहाँ पे लिया हायर द एंट्रोपी द लोअर विल बी प्योरिटी। एंट्रोपी जिसका ज्यादा है, प्योरिटी उसका कम है, और वो बेटर मॉडल नहीं हो सकता है, मतलब बेटर कॉलम नहीं हो सकता है सिलेक्शन के लिए। तो आप किसको लोगे, आप किसको लोगे, तो आप बोलोगे कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ। समझ में आया, इंट्रोपी का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको देखकर भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आप यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एंट्रोपी जो होता है वो आपके डेटा सेट में कितना एरर है, कितना डिसऑर्डर्ड है, उसको चेक करने में हेल्प करता है। एंट्रोपी जो होता है, आपका नोड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो नोड, वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, वो आपको चेक करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, मतलब कि किस कॉलम को सेलेक्ट करना है, कि किस कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको ये नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इंडेक्स। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंट्रोपी के हेल्प से कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बस चेक कर सकते हो कि कितना एरर है कितना नहीं है। बट अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, कि कौन सा कॉलम को सेलेक्ट करना है कौन सा कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है, फॉर स्प्लिटिंग द डेटा, उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए क्या चेक करोगे आप, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन गेन एंड गिवन। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन गेन ये बोलता है कि जब जब आपका जो मेन मेन डेटा था, मतलब जो आपका मेन नोड था। ठीक है, देखो जो आपका मेन नोड था यहाँ पे, अगर आप कंसीडर करके देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो मेन नोड जो आपने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ, इसको आप स्प्लिट कर रहे हो दो पार्ट में।
फिर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, फिर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो जो ये जो था ये आपका था मेन नोड और वी कैन से पेरेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्रोपी था, यहाँ पे जो इंट्रो इसका भी इंट्रोपी निकालते हैं ना, यहाँ पे जो इंट्रोपी था वो स्प्लिट होने के पहले क्या था और स्प्लिट होने के बाद क्या था, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन बताता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन गेन टेल्स हाउ मच द पेरेंट इंट्रोपी हैज डिक्रीज आफ्टर स्प्लिटिंग इट विद सम फीचर। मतलब क्या कि आपने क्या करा, जो पहले से पेरेंट इंट्रोपी है उसका एंट्रोपी क्या है, अब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट कर दिया तो क्या आपका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये आपको देखना है। तो इंफॉर्मेशन गेन क्या बोलता है कि पहले जो एंट्रोपी था उसके बाद जब आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर स्प्लिटिंग वाले डेटा से, तो आपका एंट्रोपी कितना कम हुआ वो बेसिकली शो करता है इंफॉर्मेशन गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन जितना जितना आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा उतना आपका बेस्ट होगा सॉल्यूशन, मतलब वो फीचर सेलेक्ट करने, बेस्ट कॉलम सेलेक्ट करने। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोपी जो होगा वो जितना ज्यादा होगा, आपका आपका जो वो कॉलम होगा उतना खराब होगा। अगर इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा, आपका कॉलम उतना अच्छा होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग बेसिकली कंसीडर। तो मैंने बोला चलो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसको देख कंसीडर कर रहे हैं इसके बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे देखिए ये येलो डॉट देखिएगा, येलो डॉट। ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको इधर रखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली समझ जाओगे ना ये इस तरीके से, तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये येलो शो कर रहा है कि मैं जिम जाऊंगा, और ये स्टार शो कर रहा है कि मैं जिम नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब जिम जाने के लिए और नहीं जाने के लिए आपके पास था दो कॉलम, एक था कॉलम एनर्जी और एक था कॉलम मोटिवेशन, होता है ना। एक तो आपका हुआ अरे यार आज थक गया, एनर्जी नहीं बचा हुआ, नहीं जिम जाऊंगा। और एक होता है मोटिवेशन नहीं है भाई, अरे छोड़ो यार आज संडे है नहीं जाता। तो लाइक दो कॉलम आपके पास है। अब मैं बोल रहा हूँ कि किस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे बेटर फीचर सिलेक्शन के लिए। तो मैंने बोला इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, इंट्रोपी निकालेंगे पहले वाले का और इंट्रोपी निकालेंगे बाद वाले का, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो इंट्रोपी जो इंफॉर्मेशन गेन आपको मिलेगा उस और उस इंफॉर्मेशन गेन में जिसका भी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 16 जो था यस था, मतलब गो टू जिम, एंड 14 जो था वो क्या था, विल नॉट गो टू जिम। तो ये यस है ये नो। अब स्प्लिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जिसका एनर्जी हाई है वो कितने लोग हैं, 12 लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, और एनर्जी हाई होने के बाद एक लोग है जो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। जिनका एनर्जी लो है उसमें 4 लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, 4 यस। यहाँ पे देखिए 12 यस 1 नो, यहाँ पे क्या है 4 यस एंड 13 नो। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब देखिए यहाँ मैं निकालना फीचर, जब हम लोग एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं तो जो पेरेंट पेरेंट मतलब क्या इसका, जो 16 एंड 14 का है मैंने निकाला, -16/30 log टू 16/30 -14/30 log टू 14/30, इसका आया 0.9। मतलब क्या, पहले था आपका इंट्रोपी 0.9। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इंट्रोपी बताइए पेरेंट का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी आपका हाई है, एनर्जी आपका हाई है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो -12/30 log टू 12/30 -1/30 log टू 1/30, तो इसका कितना आया 0.39। स्प्लिटिंग करने के बाद एनर्जी जिसका हाई है उसका एंट्रोपी 0.39 आया। अब इंट्रोपी पेरेंट का जब एनर्जी लो है तो ये आ गया ना, 4/17 log टू 4/17 -13/17 log टू 13, इसका आ गया 0.679। अब आपको इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकलेगा, आपको निकालना होगा कि एंट्रोपी आफ्टर, मतलब स्प्लिटिंग करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो आप देखिए सोच के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 13 क्या है इसका, 12 और 1 13, 13/30 टोटल कितना है यहाँ पे 30 है,
यहाँ पे टोटल कितना है 13 है, टोटल यहाँ पे कितना है 17। अब आपको क्या करना है, जो आपका एनर्जी हाई के बेसिस पे जितने हैं टोटल मिला के उसको डिवाइड करना है आपका बिफोर स्प्लिटिंग वाला, तो 13/30 और मल्टीप्लाई करना है आपको इसका इंट्रोपी जितना आया वो आपने कर दिया। उसके बाद 17/30 मतलब ये टोटल कितना है 17, 17/30 किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.79। ये जब आपने कैलकुलेशन करा तो ये आपका आया 0.62। तो ये क्या बोलता है, पेरेंट, पेरेंट का पहले क्या था 0.99 और उसके बाद पेरेंट का जब एनर्जी के साथ आप इम्प्लीमेंट किए तो इसका आया 0.62। तो आपका एंट्रोपी क्या हुआ 0.36, मतलब क्या 0.99 से आपका एंट्रोपी गिर के आ गया 0.36। ठीक है। अब मैंने फीचर 2 लिया, मोटिवेशन क्यों लिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। गाइस समझ में आया ना ये वाला पहले वाला। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे है 16 लोग जो जिम जाएंगे मोटिवेशन के बेसिस पे, 14 लोग जो है नहीं जाएंगे। अब इसमें मैंने कंसीडर किया कि बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, उसमें 7 लोग जो है वो जिम जा रहे हैं, 7 यस और 1 नो है। न्यूट्रल मतलब मोटिवेशन है नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले में 4 यस है, 6 नो। ठीक है, ये कैसे देख रहे हैं हम लोग, एक सीट बना हुआ रहेगा वहां पे रोज वगैरह में इस तरीके से। ठीक है, और उसमें से हम लोग ये सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब हाईली मोटिवेटेड जो है उसमें से 5 लोग जो है वो जाएंगे, 7 लोग जो है नहीं जाएंगे, इस तरीके से है। तो पेरेंट का इंट्रोपी क्या था 16 एंड 14, 16 एंड 14, तो आपने इंट्रोपी निकाल दिया था ना 0.99। देखिए यहाँ भी 16 14 है, यहाँ भी 16 14 है, तो 0.99 इंट्रोपी यहाँ से निकल के आ गया। अब मैंने बोला कि इंट्रोपी जो होगा पेरेंट का मोटिवेशन जब कुछ भी नो मोटिवेशन है तो कैसे निकलेगा, -7/8 log2 7/8 -1/8 log2 1/8, ये आ गया 0.5, तो इसका आ गया 0.5। ठीक है, उसके बाद मैंने पेरेंट का मोटिवेशन लिया न्यूट्रल, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4/10 log2 4/10 -6/10 log2, तो इसका आया 0.97, इसका था 0.99, 0.54 आया, 0.97 आया। अब जब हाईली मोटिवेटेड है तब देखते हैं, तो 5 5 है, 5/12 log2 5/12 -7/12 log2 7, इसका आया 0.98, इसका आया 0.9। तो अभी तक ये फाइनली निकला नहीं है, अब कैसे निकालेंगे, जब इंट्रोपी पेरेंट का जब मोटिवेशन फैक्टर ले रहे हैं, ये तो 3 फैक्टर लिए बट ओवरऑल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8/30, इसका टोटल कितना था 8 था, इसका टोटल कितना था 10 था, और इसका टोटल कितना था 12 था 12। तो 8/30 इंटू 0.54, ये समझ में आ गया 0.54 इसका इंट्रोपी था, प्लस 10/30 0.97 प्लस 12/30 0.98, इसका कितना आया गया टोटल, अगर आपने मोटिवेशन फैक्टर को लिया तो 0.86। अब यहाँ पे 0.99 को 0.86 से माइनस कर दिया तो ये 0.13 आया। मतलब क्या, पहले 0.99 था और स्प्लिटिंग करने के बाद आपका आ गया 0.86, तो कितना घटा, बहुत कम घटा ना, 0.13 घटा। तो एनर्जी फीचर गिव्स मोर रिडक्शन व्हिच इज 0.37 देन मोटिवेशन फीचर। क्यों, क्योंकि एनर्जी फीचर ने ज्यादा रिडक्शन दिया, 0.99 से आ गया ये 0.62, तो ज्यादा इसका डिक्रीज हुआ ना। तो जो आपका ज्यादा डिक्रीज कर दिया एंट्रोपी को, मतलब क्या, इंफॉर्मेशन गेन जिसका ज्यादा हुआ, ज्यादा किसका हुआ 0.37 का, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, एनर्जी एज आवर रूट। तो इसको हम लोग एनर्जी को हम लोग रूट नोट सेलेक्ट करते हैं। समझ में आया। तो वो जो बर्गर वगैरह मतलब वो कि बर्गर खाना है, मार्केट जाना है, खेलना है नहीं खेलना है, वो सारा फैक्टर इससे निकल जाता है, किस कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है किस कॉलम को नहीं करना है। बट ऑल टुगेदर जब आप कोड लिखोगे तो कोड में आपको ये सब कंसीडर नहीं करना है, कोड ऑटोमेटिकली करके दे देता है, बट मैथमेटिकली मेरे को आपको इसका इंट्यूशन समझाना। हाँ जी, समझ में आया। यस सर। यस सर। किसी किसी को कोई दिक्कत क्या है इसमें। हाँ जी, प्रॉब्लम है क्या। नहीं सर नहीं। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनी इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनी इम्प्योरिटी और वी कैन से किडनी इंडेक्स। ठीक है, तो किडनी इंडेक्स जो होता है वो एडवांस वर्जन है इंट्रोपी का।
ठीक है। गिनी इंडेक्स जो होता है वो क्या है, वो बेसिकली एडवांस वर्जन है इंट्रोपी का। क्यों? क्योंकि इंट्रोपी को अगर मैं बताऊं तो इंट्रोपी जो होता है उसका रेंज होता है 0 से 1, और जो आपका गिनी इंडेक्स होता है इसका होता है 0 से 0.5। मतलब क्या, सेम प्रोसेस को करने में इंट्रोपी को ज्यादा टाइम लगेगा और गिनी इंडेक्स को कम टाइम लगेगा। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए 0 से 1 किसका होता है, और यहाँ पे 0 से 1 हो गया, ये देखिए इंट्रोपी का है, और गिनी इम्प्योरिटी का 0 से 0.5। 0 से 1 तक पहुंचने में इंट्रोपी को लग रहा है 1, और गिनी इम्प्योरिटी को लग रहा है 0.5। समझ में आ गया? तो इंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ गए। इम्प्योरिटी सॉरी गिनी इम्प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से होता है। क्या होता है, इसमें आपका लॉग का कोई भी टर्म नहीं आता है, ये होता है आपका 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। फिर से मैं लिख के बता देता हूँ। गिनी इम्प्योरिटी जो होता है, गिनी इंडेक्स जो होता है 1 - पी ऑफ यस का होल स्क्वायर प्लस पी ऑफ नो का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका ऑल टुगेदर। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे लॉग वाला कोई टर्म नहीं आएगा, तो ऑलरेडी टाइम कम लगेगा ऑल टुगेदर, और इसको क्या करते हैं 1 से माइनस। ठीक है, तो एट्रीब्यूट विथ लो गिनी इंडेक्स शुड बी प्रीफर्ड एज कंपेयर टू हाई गिनी इंडेक्स। ये क्यों बोला गया? क्योंकि गिनी इंडेक्स जो होता है वो इंट्रोपी को कंपीट करता है। तो इंट्रोपी क्या बोलता है, इंट्रोपी जिसका कम उसका अच्छा होता है ना, वो गुड होगा। उसी तरीके से गिनी इंडेक्स बोलता है गिनी इंडेक्स शुड बी प्रीफर्ड एज, मतलब लो गिनी इंडेक्स मतलब क्या, इंट्रोपी और गिनी इंडेक्स सेम ही होता है, मतलब सेम नहीं होता है बट वो टाइम का फर्क होता है उस तरीके से। तो इंट्रोपी जो काम करता है, मेजर ऑफ ऑर्डरनेस एंड ऑल दोस थिंग, वो ही गिनी इंडेक्स भी करता है। तो बस क्या होता है, टाइम का फर्क हो जाता है, ये जल्दी कर देता है और वो कम में करता है। तो गिनी इंडेक्स जिसका कम है वो बढ़िया है। समझ में आया? गिनी इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो नहीं सही। आई होप आपको समझ में आया ये। समझ में ठीक है आया? सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इसको कैलकुलेट करके कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो मैंने वो नोटबुक पे आ जाते हैं, उस वाले पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ गिनी इंडेक्स, और वी कैन से इम्प्योरिटी। यार टाइम कितना जल्दी चला जाता है। चलिए देखिए, गिनी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिनी इंडेक्स को 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का होल स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं कि एक कॉलम है क्लास का, जिसमें मैंने ले लिया 8 9 10 11। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ये स्टे कर रहा है हॉस्टल, स्टे इन हॉस्टल। ठीक है, अब इसमें क्लास 8 वाले में था यस था 2 और नो था 1। 9 वाले में था यस था 2, नो था 1। 10th वाले में मैंने बोला यस था 1, नो था 3। जो कल अभी थोड़ी देर पहले किया ना वही, नो था 1। टोटल वैल्यू क्या हो गया, ये वाला कॉलम था टोटल वैल्यू। यार ये कोई देखेगा तो बोलेगा कि यार क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, बट ऑल टुगेदर आप लोग को ध्यान रखना है भाई, तुरंत नोट्स बना लेना नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 3/4 एंड 1/4। अब हम लोग इम्प्योर किन्हीं निकालते हैं, सारे सारे क्लासेस का हम लोगों ने निकाला था ना अभी, इंट्रोपी 8 का 9 का 10 का 11 का, वैसे ही हम लोग किन्हीं निकालते हैं। यस। 1 - ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी यस का क्या हो गया यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी नो का 1/3 का होल स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4/9 आएगा। इसको डेसिमल में देख लीजिए। ठीक है, गिनी जो होगा 9 का, गिनी जो होगा 9 का, वो भी तो सेम ही था ना, 2/3 1/3। देखिए यहाँ पे, देखिए 2/3 1/3 2/3 1/3, तो गिनी 9 का भी उतना ही आ गया। समझ में आया ना कैसे आया गिनी 9 का? 4/9। ठीक है, अब गिनी निकालता हूं मैं 10 का। तो गिनी 10 का क्या होगा? एक 1/4 है एंड 3/4 है, तो 1 - 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप निकालोगे तो सपोज लगभग 3/8 आ जाए। और गिनी 10 का कितना होगा, सॉरी 11 का कितना होगा? तो 11 का जब आप निकालोगे 1 - 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का whole square। ये बेसिकली आएगा 3/8। ठीक है, अब जिसका भी ये वैल्यू कम है, अब आप सोच के बताओ, सोच के बताओ कि किसका वैल्यू कम है। क्या आप बता पाओगे? 4/9, अब बताइएगा आप। 4/9, 4/9, 3/8 एंड 3/8, जो तो वैल्यू सेम है, तो बताइए किसका कम है? खाली है ना? हाँ खाली है। ठीक। किसका ज्यादा है, किसका कम है, बताइए भाई। 3/8। किसका? किसका? अरे क्या हो गया, ये कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रहा है क्या? 3/8 का लो है सर। 3/8 का लो है, तो किसको सिलेक्ट करोगे आप? किसको सेलेक्ट करोगे? जो 3/8 है, मतलब कौन कौन सा, क्लास 10 और क्लास 11। ठीक है, और वो डेसिमल पॉइंट जिस तरीके से भी बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ सर। सर भाई, हाँ जी बोलिए। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो क्या? चलिए, ठीक है। यार एक बात बताइए, वीरेंद्र, वीरेंद्र, यस सर। क्या हो गया, बोलते नहीं हो भाई तुम? यस सर। बोलते नहीं हो नहीं तुम? सर, देख रहा हूँ क्या सर। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ना, तो उसको 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप करोगे तभी तो प्रॉब्लम फेस करोगे ना। जब तक आप नहीं हाँ करोगे तब तक तो सर, ऐसे ही दिखते क्या रहेगा अगर कि हाँ हो रहा कुछ है, हो रहा है। मैं मैं आपके लिए हाँ सारा सर, भेज एक देता दो बार हूँ आप देखना लोग के पड़ेगा लिए। थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही मैं बोल रहा हाँ हूँ सर। भाई। ये बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इजी है, मैं बार बार बोल रहा कि टफ है, टफ है, पहले प्रैक्टिस करो, देखो हाँ मैं। थोड़ा सा हार्ड है ना सर ये। हाँ हाँ, प्रैक्टिकली मैं क्यों बता रहा इतना, ये मैथ्स और ये सारा प्रोबेबिलिटी और ये सारा चीज, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो। ये नोट्स जो है, ये जल्दी जल्दी इसलिए लिखना पड़ता है कि थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट हो जाता है। नहीं तो मतलब मैं चीजें उस तरीके से समझा देता हूँ आप लोग को। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई आप इसको डेली डेली देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। नहीं देखोगे, पूरा मशीन लर्निंग गायब हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैथमेटिकल इंट्यूशन, इतने सारे कोड हैं, फिर मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ स्लाइड बनाकर, सारी चीजें। ये जो स्लाइड है मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। ऑल्दो हम लोग मतलब मैं इसको रेफर करता हूँ जब भी पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको आप लोग के लिए भेज दूंगा कि इससे आपको मतलब कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे ऑल टुगेदर। समझ में आ गया ना? अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कब आप स्प्लिटिंग रोक देते हो। तो जब आपको इसके लिए क्या करना, प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, जब आप मॉडल बनाओगे, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको स्टॉप कर सकते हो। जब आप मॉडल बनाओगे तो पहले ही डिफाइन कर दो, पहले ही डिफाइन कर दो कि इतना लंबा ही ट्री आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसा मत करो, मतलब पहले ही डिफाइन कर दो। उसको बोलते हैं मिनिमम सैंपल लिव एंड मैक्सिमम फीचर। जितना आप देखना चाहते हो उतना लिख दो। सपोज आप 10-10 ही बनाना चाहते हो, ठीक है,
लेकिन आप अगर बनाने का सोच लिए कि नहीं ये सब फैक्टर मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब पहले ही प्री प्रूनिंग लगा दो या बाद में पोस्ट प्रूनिंग लगा दो, जितना भी कट करना है कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मैं दिखाऊंगा कैसे इन सभी को आप कंसीडर कर पाओ। ठीक है, चलिए। तो ऑल टुगेदर अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूं, अ, तो कुल मिला के अगर, अरे ये चला जाता है, किधर गया? तो ये चलो ये चीज कल ही बताऊंगा फिर से, मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है, इसको मैं देख के कल, मतलब इसको मैं आपको कल बताऊंगा, बिकॉज ये जल्दबाजी में ये हो जाएगा चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने करा था, यही चीजें लिखी पड़ी है, इसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कैसे प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सारा चीज, एंड कैसे हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज करते हैं, कैसे इसको कंसीडर करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑल टुगेदर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको कल मैं इसका पूरा थ्योरेटिकल इंट्यूशन बता दूंगा कैसे करते हैं, और कल हम लोग थोड़े बहुत कोड देख लेंगे कि कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते रहिए।